माननीय सभापति जी, महापौर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास है जमीन, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि प्रदेश सरकार के भरोसे की वजह बताना चाहूँगी कि पहली बार ऐसा हुआ कि नगरीय निकाय के बजट में उद्योग लगाने जैसी बात आई। आज तक आपने देखा होगा कि बजट में रोड और नाली के सिर्फ प्रावधान होते हैं या दुकान बनाने के, लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपा का कार्यक्रम या आयोजन रखा गया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा जा रहा है। उद्योग लगाना मुख्य उद्देश्य है हमारा। इस उद्योग लगाने से महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार मिलेगा और लेगेसी वेस्ट सेंटर पे भी हम काम करेंगे। 2 करोड़ की राशि हमको लेगेसी वेस्ट सेंटर के लिए मिल रही है, जिसमें जो शहर के कचरे हैं, जो आज आप देखेंगे डंप हो जाते हैं, तो उस कचरे को हम ख़त्म कर रहे हैं। महापौर जी, काफ़ी हंगामे के बीच आपने बजट अभिभाषण पढ़ा। विपक्ष ने जिस तरह से आपका घेराव किया, क्या ये उचित हुआ? लगता है विपक्ष अपना संस्कार भूल गए हैं, क्योंकि पूर्व भी हम पार्षद रहे, लेकिन प्रतिवेदन के समय महापौर को घेराव नहीं किया जाता है। आप सदन में अध्यक्ष के पास जाके घेराव कर सकते, अपनी बात रख सकते। इससे तो यही पता चलता है कि या तो उनके मन में झल्लाहट है पूरी इस बजट के लिए, इस बजट में इतनी झल्लाहट हुई कि वो रोक नहीं पा रहे हैं और महापौर का घेराव कर लिए। विडंबना है। शहर विकास में भाग लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, अपनी बात रखने की सबको मौका मिलता है और अपनी बात सदन में रखना चाहिए। आपको तकलीफ है तो, विरोध है तो, लेकिन चर्चा ना करना विडंबना है। शुरुआत हंगामेदार रही और सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोग इस बजट बैठक में शामिल ही नहीं होना चाहते। बजट बैठक में शामिल नहीं होना चाहते तो फिर यहाँ आते क्यों हम? इसलिए उनका आरोप तो सबसे पहले निराधार है। और हंगामेदार रही बजट बैठक शुरुआत में इसलिए कि पिछले सदन में हम सब ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे। हम महापौर जी से, सभापति जी के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि जो बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार को लेकर के जो कार्यवाही नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी बजट को देखते हुए की गई है, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि बजट में ये विषय उठेगा, ये सोच करके कार्रवाई की गई है, क्योंकि कार्रवाई करने की मंशा होती तो पूर्व में ही कार्रवाई हो चुकी होती। तो हम पूछना चाह रहे थे कि ये कार्रवाई जब सदन ने निर्णय लिया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में जो है निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, हम यही विषय पूछने के लिए खड़े हुए हैं। तो महापौर जी इस विषय में सुनना नहीं चाहती। इसका मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचारी जिनको दोषी ठहराया गया है उनको महापौर जी का बर्खास्त प्राप्त है, नहीं है तो महापौर जी सदन में स्पष्ट करें कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, क्योंकि विपक्ष तो असंतुष्ट है इस कार्रवाई से। विपक्ष ने महापौर का घेराव भी कर दिया। बजट में चर्चा से पूर्व हम सब चाह रहे थे कि पिछले बार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनांदगांव के ऐतिहासिक जगह है बूढ़ा सागर, माता शीतला भी राजी है वहाँ पे, आप सब अभी 9 दिन तक लगातार गए भी हैं, देखे होंगे। लोग पूछते हैं कि भैया इस विषय में हो क्या रहा है, राजनांदगांव की जनता के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम सब महापौर जी जानना चाह रहे थे और महापौर जी इस विषय में बात ना करके सीधा अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर दी। बजट को लेकर क्या कहेंगे जो बजट पेश